Hello students, welcome to Meenakshi Gupta Physics classes. I am making this video for the 10th class student, and in this video we will start with the new chapter, that is electricity, in your BSc syllabus of physics. And I have already uploaded the videos for the first two chapters. So if you have not seen them, just go through that, understand the things, and if you have any doubt you can ask. So let's start with the new chapter, that is current electricity या electricity. So we have the chapter 3 electricity. So electricity is like we will start with the first thing, that is charge. Charge क्या होता है? Electric charge is that property of a substance which causes it to exert as well as experience a force when placed near some other substance. जैसे करंट जो फ्लो कराने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं वो एक तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की. जैसे मेटल होते हैं आपके, तो सिर्फ कुछ क्या कहते हैं कंडक्टर्स होते हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, वो आपको पता है. कुछ इंसुलेटर मटेरियल होते हैं जिनसे करंट आपका पास नहीं हो सकता. तो जिन मटेरियल से करंट पास हो सकता है उनमें चार्ज वाली प्रॉपर्टी होती है, उनमें चार्ज वाली प्रॉपर्टी नेचुरली होती है. तो चार्ज एक तरह से प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, फिजिकल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, जिससे कि उससे में करंट पास हो सके या फिर कोई पर्टिकुलर फोर्स जो एक्सपीरियंस्ड कर हो सके. टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव और नेगेटिव. यहाँ पे है एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस नियर सम अदर सब्सटेंस. इसमें आप एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको कॉम्ब, हम लोग क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट होता था छोटी क्लासों में कि कॉम्ब को आप अपने नॉर्मल जो रफ हेयर्स होते हैं, ऑयली ना हो, नॉर्मल हो, उन पे रब करो. एक बार को कॉम्ब को रब करके और जो छोटे छोटे पेपर्स के पीसेस है उन्हें के पास लेकर आओ, तो वो क्या करेंगे, वो उन पेपर्स को अट्रैक्ट करने लगेंगे, है ना. तो वो जो फोर्स जो आया जहां से, जिसकी वजह से वो पेपर्स को अट्रैक्शन मिलने लगा या पेपर को अट्रैक्ट करने लगे, उस वो वाले फोर्स की बात की, एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर सम अदर सब्सटेंस. अब वो कॉम्ब जो था वो क्यों अट्रैक्ट करने लगा, क्योंकि उसके पास हमारे बालों से चार्ज आ गया. तो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो आपके सिलेबस में. एक और होता है न्यूट्रल, यानी कि जिसपे कोई चार्ज ना हो, टाइप ऑफ दैट. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हो गई आपकी. अगर आप ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज या चार्ज की मेजरमेंट करते हैं तो वो हम करते हैं कूलाम में. मैंने आपको बहुत बार बताया होगा कि जो यूनिट्स होती हैं वो आपकी लाइक अ सरनेम होती हैं, जिनको जैसे मास आप केजी में मेजर करोगे, टाइम आप हमेशा सेकंड मिनट आवर्स में लेते हो, इसी तरह से जो यूनिट मतलब जो चार्ज होगा उसका मेजरमेंट हम कूलाम में करेंगे कि 1 कूलाम चार्ज है, 2 कूलाम चार्ज है, 3 कूलाम चार्ज है, इस तरह से. इस कॉन्सेप्ट को दिया था चार्ल्स ऑंगस्टीन दे कूलाम ने, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या है, कूलाम है. टू गिव देम, एक तरह से ऑनर देने के लिए साइंटिस्ट के नेम यूज कर लिया जाता है. एक चार्ज पे इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम इलेक्ट्रॉन बोले, अगर नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम प्रोटॉन कहते हैं. आपने अपनी केमिस्ट्री में भी सुने होंगे ये वर्ड्स. तो अगर हम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम. ये कैपिटल सी इज रिप्रेजेंटिंग हियर कूलाम. टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. अब ये जो वैल्यू है ये 1 कूलाम की है, यानी कि 1 चार्ज की है. अगर एक इलेक्ट्रॉन की है, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में फ्लो कर रहे हो या हो, तो उनको हम कैसे निकालते, तो हम निकालते टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. उस कंडक्टर से जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा होगा उसे हम लिखते हैं Q इक्वल टू एन ई. इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, दैट इज Q इक्वल टू एन ई. यहाँ पे Q इज द टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हाउ मच नंबर्स आर इन अ कंडक्टर, और E इज द चार्ज ऑन अ 1 इलेक्ट्रॉन. E इज द चार्ज ऑन अ 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे n की जो वैल्यू होती है उसे हम 1 2 3 4 कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन ना तो वो कभी भी माइनस होगी और ना ही कभी अपॉन में होगी, या 0.5 नहीं हो सकती, डेसिमल्स नहीं हो सकते आपके, √3 √2 नहीं हो सकती. इस तरह से वैल्यूज नहीं होती. n जो है वो एक पूरा कंप्लीट नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 टाइप ऑफ दैट. तो Q इक्वल टू एन ई से आप टोटल चार्ज इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर निकाल सकते हैं. उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एन इबोनाइट rod when rubbed with a wool acquires a negative charge of 4 into 10⁻⁻⁹ कूलाम. चार्ज है, इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ, मैंने सॉल्व नहीं किया पहले से. तो हमें चार्ज दिया है, नेगेटिव चार्ज टोटल वो दिया है Q इक्वल टू
-4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। आप कहेंगे माइनस कहाँ से है, क्योंकि उसने लिखा है एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूट। हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब आपसे n की वैल्यू उसने पूछी है। कॉन्स्टिट्यूट दिस मच चार्ज, जबकि हमें एक इलेक्ट्रॉन या 1 e की वैल्यू दी है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। तब यहाँ देख लो, हमें रिलेशन पता है, ये क्या होता है, Q बराबर n e, यहाँ से हमें n निकालना है तो हम n इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन e। वैल्यू पुट कर लीजिए, तो Q की है -4 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 1 उसकी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया। आप यहाँ पॉइंट हटा के इसे सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 2.5 इंटू 10⁻10 आ जाएगा। कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि कुलाम से कुलाम कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखा दिया है। उसके बाद आ जाइए, जो मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है चैप्टर, वो इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि नंबर्स ऑफ चार्जेस है। वो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्जेस है, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है, वो फ्लो करके यहाँ से यहाँ तक आने में, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या वन साइड से दूसरे साइड तक आने में उनको टी टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम। तो जो करंट होता है वो चार्ज फ्लो इन अ पर्टिकुलर टाइम। अगर 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक 2 कूलाम चार्ज चला गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पास हो गए, तो वो ही उसका उस टाइम पे क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। जैसे चार्ज फ्लो, कितना चार्ज है टोटल, Q अपॉन कितने टाइम में वो फ्लो हुआ। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड योर करंट। अगर हम इसे फॉर्मूले टर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और हमने अभी पीछे पढ़ा था क्वांटाइजेशन में कि Q इक्वल टू वी कैन राइट एन ई, तो क्यू आई बराबर एन ई अपॉन टी भी हो जाएगा। कभी कभी इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्या होता है, बच्चों को क्यू बराबर एन ई लिखना नहीं याद आता कि एन ई भी हो सकता है। एन पूछ लिया जाता है, करंट दे दिया जाता है, टाइम दे दिया जाता है, ई की वैल्यू दी जाती है। तो बच्चों को ये तो याद होता है फॉर्मूला, बट ये यहाँ पे भूल जाते हैं कि क्यू बराबर हम एन ई भी रख सकते। करंट इज एम्पेयर। अगर हम 1 एम्पेयर की डेफिनेशन की बात करें तो हमें पता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में लिखने के लिए आ जाती है। I बराबर क्यू अपॉन टी। अगर हम Q की वैल्यू 1 कूलाम कर दे और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड कर दे, तो I बराबर क्या आएगा, 1/1, यानी कि 1 एम्पेयर। इसको आप डिफाइन लिख सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो, 1 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज, 1 कूलाम ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड या इन अ 1 सेकेंड through a cross section of a conductor. If the charge flow in a conductor is 1 coulomb in a 1 second, then the current through that conductor या cross section of that conductor is 1 ampere. जब आपका चार्ज 1 कूलाम है, टाइम 1 सेकेंड है, तो करंट क्या होगा उस जगह, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक डिवाइस अमीटर होता है, उससे मेजर की जाती है। किससे मेजर किया जाता है, अमीटर से। क्वेश्चन देख लो इस वाले फॉर्मूला पे कि अगर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, करंट निकालना है आपको, आई पूछा है। सर्किट इफ 300 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 5 मिनट्स, अगर एट ए यूनिफॉर्म रेट 3 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है 5 मिनट्स में, तो आपको क्यू दिया है 300 कूलाम। तो अगर आप देखें Q इक्वल टू 300 कूलाम, T इक्वल टू 5 मिनट होता है। हम इसे 5 इंटू 60 सेकेंड्स में चेंज करने के लिए लिखा है। हमें पता है I इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। तो इस फॉर्मूले को रख के वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ I इक्वल टू 300 कूलाम वैल्यू थी Q की, 5 इंटू 60 सॉल्व करोगे 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, एक ये है। एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो इसमें पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या क्या दिया है वो देखेंगे। तो हमें दिया है अ करंट ऑफ 3.6 मिली एम्पियर, यानी कि I इक्वल टू दिया हुआ है 3.6 मिली एम्पियर, जिसे आप मिली को चेंज करोगे तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर। चार्ज ऑन वाले इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि E इक्वल टू दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कूलाम।
तो हमें पता है कि I इक्वल टू होता है NE/T। ठीक है, तो यहाँ से N हमें निकालना है। क्या निकालना है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट। तो N की वैल्यू, तो N बराबर कैसे लिख सकते हो आप? I/T/E। I की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
फ्लोइंग पर सेकेंड, तो एन टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 पर सेकेंड के लिए, और इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ इसको सॉल्व करोगे 19 वाली पावर कट हो जाएंगी, यहाँ पे 3 दिया है, तो 10 इंटू 10 की पावर -3, और जब इसको सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी 2.25 इंटू 10⁻16। यहाँ पे से लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻16 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैंने कहा था ना डेसिमल में नहीं हो सकता आपका आंसर, तो इट शुड बी इन दैट मैनर, एन की वैल्यू। नेक्स्ट हमसे पूछा है क्यू के हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट्स, तो क्यू पूछा है, क्यू की वैल्यू होती है आई टी, फॉर्मूले से आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर आई टी, और 10 मिनट को चेंज कर दोगे तो आई कितना है, करंट था 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू टी की वैल्यू कितनी थी 10, और मिनट को सेकंड में चेंज करोगे 60। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो यू विल गेट 2.16 कूलम, इतना चार्ज होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और जो भी मिस्टेक्स हैं या मिस्टेक हो गई थी उन्हें मैंने करेक्शन कर दिया है, उसके लिए सॉरी। थैंक यू।